हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माँ शारदे क्लासेस पर। और मैं हूं आपका दोस्त सत्येंद्र कुमार। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में देखेंगे क्लास टेंथ का प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 बोल रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है दोस्तों, तो बोला है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले A31 यानी 31वां पद कहने का मतलब क्या, A31 यानी A31 ज्ञात करना। यानी A31 बराबर क्या, वाट। अब देखिए, जो क्वेश्चन में दिया रहता है सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, लिखेंगे। तो बोला है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद क्या है, 38 है। 11वां पद कहने का मतलब क्या, A11 यानी A11 बराबर कितना दिया है, 38 दिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम A11 को क्या कर सकते हैं, A11 को हम लिख सकते हैं A प्लस 10D बराबर कितना, 38। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर पुनः लिखेंगे। फिर बोला है कि 16वां पद कितना है, 73 है। यानी 16वां पद यानी A16 बराबर कितना, 73। तो उसी तरह A16 को भी हम क्या कर सकते हैं, A प्लस 15D बराबर क्या लिख सकते हैं, 73। और इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 समीकरण बन गया। अब ये दोनों समीकरण क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम इतना याद रखिएगा, सबसे पहले कुछ आपको करना नहीं है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है ना। कब घटाएंगे, जब समीकरण 1 में A और समीकरण 2 का जो A होगा, दोनों अगर आपस में बराबर होगा, अगर दोनों का चिन्ह सेम होगा तो डायरेक्टली क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। इसका मतलब हुआ कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो सबसे पहले समीकरण 1 को उतारेंगे। समीकरण 1 क्या है, A प्लस 10D बराबर 38। समीकरण 2 क्या है, A प्लस 15D बराबर 73। ठीक है ना दोस्तों। अब हम जानते हैं कि जो अलजेब्रा का घटाव होता है उसमें घटाव में चिन्ह क्या होता है, बदलता है। यानी ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए, माइनस प्लस से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए, माइनस प्लस से क्या होता है, माइनस होता है। यानी 15D में से 10D घटेगा तो क्या बचेगा, -5D बचेगा। क्यों, क्योंकि इसका चिन्ह बड़ा है। जो अंक बड़ा होता है उसका जो चिन्ह होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। अब बराबर, अब देखिए यहाँ पर देखिए 73 में से कितना घटाना है, 38 के माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो रफ में घटा लीजिए। देखिए यहाँ से 13 हो जाएगा, 13 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। और ये कितना बचेगा, 6 बचा, 6 में 3 जाएगा तो 3। यानी माइनस कितना आएगा, 35 आएगा। लेकिन इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो माइनस में क्या हो गया, कट गया। तो D बराबर आपका क्या आ जाएगा, 35/5। तो D बराबर देखिए कटेगा, 7 5 35। D का मान कितना आ गया, 7 आ गया। अब D का मान हम क्या करेंगे, या तो समीकरण 1 में रखेंगे या तो समीकरण 2 में रखेंगे। तो हम यहाँ से D का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। लिखेंगे कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। अब D का मान सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को उतारेंगे। क्या है, A प्लस 10D बराबर 38। तो A प्लस 10 गुने क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बराबर कितना, 38। तो A प्लस 70 हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 7 में 10 से गुना कीजिए, 70 बराबर कितना, 38। यानी A बराबर, देखिए ये प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी 38 माइनस 70। तो A बराबर घटा दीजिए, यानी घटेगा, 10 में 8 जाएगा तो 2 4, यानी कितना आएगा,
32 यानी कितना -32 देख लीजिए घटा के 2 6 बचेगा 6 में 3 जगह 32 माइनस कितना बचेगा 32 बचेगा। अब देखिए अब हम जानते हैं कि कोई भी पद ज्ञात करना हो अगर a और d का मान दिया रहेगा तो हम आसानी से कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि a का मान भी आ गया और d का भी मान आ गया। अब बोला है कि 31वां पद ज्ञात कीजिए तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं 31वां पद। तो a 31 को हम लोग क्या लिख सकते हैं a + 30d लिख सकते हैं ना। चलिए तो a का मान कितना है -32 है तो यहाँ लिख देंगे -32 अब +30 गुने और d का मान कितना है 7 है d के जगह 7 लिखेंगे तो हो जाएगा आपका -32 + 70 21 यानी 210। अब 210 में ले -32 को घटाएंगे तो घटा लीजिए देखिए इसमें 10 हो जाएगा 10 में ले 2 जाएगा 8 0 बचा 10 हो गया 10 में ले 3 जाएगा 7 यानी 178। ठीक है दोस्तों घटाइएगा तो कितना आएगा 178 यानी a 31 बराबर कितना आ गया आपका 178। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक एपी में 50 पद हैं। ठीक है दोस्तों एक एपी है उसमें कितने पद है 50 पद है। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि एपी में पदों की संख्या कितना है 50 है यानी एन का मान दिया हुआ है 50। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाइएगा और जैसे जैसे मिल रहा है ना वैसे वैसे लिखते रहिए। तो एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद कहने का मतलब कि ए थ्री बराबर कितना दिया है 12 दिया है और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद कहने का मतलब क्या कि ए एन का मान दिया है यानी एन बराबर कितना दिया है 106 दिया है। तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए यानी क्या ज्ञात करना है 29वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया रहता है क्वेश्चन में उसको हम लोग क्या करते हैं लिखेंगे पहले तब हमको पता चलेगा कि किसके माध्यम से आगे बढ़ेंगे तो हम 29वां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो बोला है कि एक एपी है एपी में कितने पद है 50 पद है यानी पदों की संख्या कितना है 50 है यानी एन का मान दिया हुआ है। तो एन बराबर क्या लिखेंगे चलिए हल लिखते हैं पहले लिखेंगे हल में एन बराबर 50। ठीक है दोस्तों अब समझिएगा जिसका तीसरा पद यानी ए थ्री बराबर ठीक है ना ए थ्री बराबर कितना दिया है 12 दिया है और अंतिम पद कहने का मतलब क्या ए एन यानी एन का मान दिया है 106। तो 29वां पद ज्ञात कीजिए यानी ए 29 बराबर वाट। अब जो दिया है हम उसके माध्यम से क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं ए थ्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों ए थ्री को क्या लिख सकते हैं ए थ्री बराबर जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए ए थ्री बराबर 12 यानी ए थ्री को हम लिख सकते हैं a + 2d बराबर 12। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गया इसको 1 मान लीजिएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद ए एन बराबर क्या दिया है 106 दिया है। तो क्या हम लिख सकते हैं पुनः करके कि ए एन बराबर 106। अब देख रहे हैं ना कि एन का मान कितना दिया है 50 दिया है। ठीक है एन का मान कितना दिया है 50 दिया है यानी हम एन के जगह पर क्या लिख सकते हैं 50 तो लिख ही सकते हैं यानी लिख सकते हैं कि ए एन के जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों 50 यानी ए 50 बराबर 106 लिख सकते हैं ना। अब पता होगा ए 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं ए + 49d बराबर कितना 106। यहाँ से एक और इक्वेशन बन गया इसको क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे। हम बताते आ रहे हैं कि जब ए दोनों आप दोनों समीकरण में बराबर होगा आपको कुछ नहीं सोचना है डायरेक्टली समझना है कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर देंगे घटा देंगे। कब जब ए और ए दोनों में बराबर होगा तब लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2
यानी इसका मतलब हुआ कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को उतारेंगे। समीकरण 1 को उतारेंगे, क्या है, a प्लस 2d बराबर कितना है, 12। और समीकरण 2 क्या है, a प्लस 49d बराबर 106। अब हम जानते हैं कि घटाव में चिन्ह क्या होता है दोस्तों, बदलता है। देखिए प्लस होते क्या हो जाएगा माइनस, ए भी प्लस होते क्या हो जाएगा माइनस, ए भी प्लस होते क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए माइनस प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी घट जाएगा, कट गया। अब देखिए अभी तक ये चिन्ह से हमको कोई मतलब नहीं है, जो बदलता है उस चिन्ह को हम लोग देखते हैं। देखिए माइनस है और ये क्या है, प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी घटेगा। देखिए तो 49d में से 2d घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस 47d बचेगा। और माइनस में क्यों बचेगा, देखिए जो अंक बड़ा होता है, बड़ा अंक का जो चिन्ह होता है उसी को लिखते हैं। तो बड़ा कौन है, 49 है, और 49 का चिन्ह क्या है, माइनस है, इसलिए क्या लिखे हैं, माइनस 47d बराबर। अब देखिए यहाँ पर घटा दीजिए, इसको घटाइएगा तो 4 9 यानी कितना बचेगा, माइनस 94 बचेगा। अब देखिए माइनस ले माइनस क्या हो गया, कट गया, यानी 47d बराबर कितना आ गया, 94। तो यहाँ से आपका d बराबर निकल जाएगा। देखिए दोस्तों, एक गुना में इधर क्या हो जाएगा, भागा में, यानी 94/47। तो 47 के पढ़ना 2 बार पढ़िएगा ना तो 94 आएगा, यानी 47 दूना के 94। डी का मान कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि डी का मान या तो समीकरण 1 में रखेंगे या तो समीकरण 2 में रखेंगे। तो चलिए हम 1 में रखते हैं, लिखेंगे इसलिए डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो सबसे पहले समीकरण 1 को उतारेंगे, क्या है दोस्तों, a प्लस 2d बराबर 12। तो a प्लस 2 गुने d का मान कितना आया है, 2 आया है, यहाँ 2 लिखेंगे, बराबर कितना, 12। यानी a प्लस, देखिए 2 में 2 से गुना कीजिए, कितना होगा, 4 बराबर कितना, 12। यहाँ देख ले रहे हैं, तो आपका आ जाएगा a बराबर, ठीक है ना। देखिए 4 इधर प्लस में है तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी 12 माइनस कितना, 4, यानी a बराबर कितना आ गया, 8। अब देख रहे हैं कि a का भी मान आ गया और d का भी मान आ गया। हम जानते हैं कि दुनिया का कोई भी पद ज्ञात करना हो, अगर a और d का मान दिया रहेगा, हम संसार का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। 10वां पद, 1,00,000वां पद, 2,000वां पद, कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है, 29वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, 29वां पद, यानी a29। अब बताइए कि a29 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 28d लिख सकते हैं। चलिए a का मान कितना है, 8 है, तो 8 लिखेंगे, प्लस 28 गुने, और d का मान कितना है, देखिए d का मान कितना है दोस्तों, 2 आया है, तो 2 लिख देंगे। तो 8 प्लस 28 गुना के 56 होता है, और जोड़ दीजिए 64 हो जाएगा, यानी a29 बराबर कितना आ गया आपका, 64 आ गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए यही आपका आंसर हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में पढ़ेंगे।